हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने चल रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे? 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं और यह क्वेश्चन 20 नंबर जो 1 है बहुत सिंपल है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शुभम मिश्रा और मेरा पैरस चैनल है शुभम सर फिजिक्स वाले। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 21 कह रहा है कि 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दृष्टि धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर है। तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? आपको कुंडली का प्रेरकत्व निकालना है भैया, यानी आपको निकालना है यल का मान निकालना है। तो आपको दिया गया है एक या क्या है, एक कुंडली है, इसमें जो दिया गया फेरों संख्या दिया गया है n बराबर 1000 दिया गया है और जो I है, I का मान दिया गया है 2.5 एम्पीयर दिया गया है। और क्या दिया गया है? जो चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया गया है भैया दिया गया है आपको कितना 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर दिया गया है और आपको निकालना है यल का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग? इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे भैया यल इक्वल टू होता है क्या एन फाई बी अपान आई होता है। यही होता है सूत्र और इसी सूत्र के द्वारा हम लोग यल निकाल लेंगे। तो यल निकालना बहुत आसान हो गया है। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो यल इक्वल टू जाएगा एन का मान कितना है 1000 है, 1000 लिख लीजिए और 5b का मान कितना भैया दिया गया 1.4 इंटू 10⁻⁴ अपान जो आई का मान है भैया 2.5 है, 2.5 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये इक्वल टू हो जाएगा भैया 1000 इंटू 14 इंटू 10⁻⁴ अपान क्या जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 25 चौका 100 यानी ये इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना 40 गुणे 14 गुणे 10⁻⁴। उसके बाद हम लोग गुणा कर लेते हैं इसका। तो ये इक्वल हो जाएगा 14 चौका 56 यानी 560 गुणे 10⁻⁻3। इसको हम लिख सकते हैं भैया यल इक्वल टू इसका एक पावर क्या करते हैं, जब इसका हम लोग एक पावर कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा कितना 56 गुणे 10⁻² हेनरी। इतना आपका आंसर आएगा। ओके, तो भैया यही आपका होगा आंसर। तो आप लोग भैया इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे 4 था तो हम लोग 4 लगा देंगे। ओके, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लग देंगे, एक और कम हो जाएगा इसका 56 गुणे 10⁻³ हेनरी, या इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू 56 मिली हेनरी रख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का सॉल्व हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पर चल रहा हूँ। ठीक, तो भैया इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो पढ़ेंगे वो भी और भी सिंपल है, बस आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए। बस अगर आपको सूत्र पता है तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज है सूत्र, बिना सूत्र के एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सूत्र ही आपका मेन है, तो इसको सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है कह रहा है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाती है
और जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको भैया निकालना है स्वप्रेरण गुणांक यानी यल का मान आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है, आपको भाई इसमें दिया गया है कि जो टी का मान दिया गया है वो डेल्टा टी बराबर भैया आपको दिया गया 0.1 सेकंड दिया गया है। और जो आई का मान दिया गया है डेल्टा आई बराबर भैया इसमें दिया गया है आपको डेल्टा आई बराबर जो दिया गया है आपको वो भैया क्या है दिया गया है 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर दिया गया है। और जो ई का मान है ई का मान दिया गया 20 वोल्ट दिया गया है। ठीक, निकालना क्या है यल का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे भैया, इसमें हम लोग सूत्र यूज करेंगे कि यल इज इक्वल टू होता है ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है। तो यल इक्वल टू ई का मान कितना है 20 है अपान क्या है डेल्टा आई का मान कितना भैया 5 है अपान इसका मान कितना है 0.1 है। ओके, अब क्या करेंगे जो 0.1 है इसका गुणा कहाँ होगा 20 में होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 0.1 इंटू क्या जाएगा 5 और 5 चौक 20 ये इक्वल होगा 4 गुणे 0.1। जब इसका क्या करते हैं 0.1 गुणा 4 में करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा भैया 0.4 हेनरी। यही आपको हो गया आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग भैया पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 वो भी सिंपल ही है। तो चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर भैया 20 है, 20 ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। कितना है 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, आपको स्वप्रेरण गुणांक दिया गया यल का मान दिया गया कितना 10 गुणे 10 घाते -3 हेनरी इतना दिया गया है। और डेल्टा भैया जो टी है इसका मान दिया गया आपको, डेल्टा टी का मान दिया गया भैया कितना दिया गया डेल्टा टी का मान, डेल्टा टी का मान दिया गया भैया 5 मिली सेकंड। कितना दिया गया है 5 मिली सेकंड यानी 5 इंटू 10⁻³ सेकंड दिया गया है। उसके बाद भैया आपको दिया गया है क्या आई का मान दिया गया है। आई का मान भैया दिया गया है कितना, आपको आई का मान दिया गया भैया डेल्टा आई इज इक्वल टू दिया गया है 15 - 5 और डेल्टा आई बराबर हो जाएगा भैया 10 एम्पियर। क्या दिया गया है 10 एम्पियर दिया गया है। और आपको निकालना है वैद्युत वाहक बल निकालना है, यानी ई का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है यल इज इक्वल टू होता है भैया ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो जो मान हमको दिया गया है इसी सूत्र पर रख देते हैं। तो यल का मान कितना दे दिया गया है 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ई का मान निकालना है, डेल्टा आई का मान दिया गया भैया 10 अपान डेल्टा टी का मान कितना दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ दिया गया है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं भैया क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10 2 यानी हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ई अपान 5 दूनी 10 अब दर खाते -3 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एक इसमें भाग में इधर आ क्या आ जाएगा गुणा हो जाएगा क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा भैया। तो एक क्या जाएगा भाग में इधर आएगा आ जाएगा गुणा में, यानी ई इज इक्वल टू जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू क्या जाएगा 2 इंटू 10⁻³ जाएगा। ये माइनस है प्लस है, ये वाले से कैंसिल हो जाएगा।
E इक्वल टू जाएगा 10 दूनी 20 वोल्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 23 है भैया, इसमें कितना आएगा, इसमें आपका आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सिर्फ दो लाइन के हैं, बहुत सिंपल है, सूत्र आपको पता होना चाहिए बस। अब पढ़ेंगे भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। एक कह रहा है कि एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 प्लस 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रमशः एम्पीयर व सेकंड में है। प्रेरित वैद्युतवाहक बल 10 मिली वोल्ट का है, तो ज्ञात कीजिए प्रेरकत्व तथा प्रेरण में t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नंबर भैया 14 है वो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर भैया जो 24 है बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि आपको I इक्वल टू दिया गया है, आपको I इक्वल टू दिया गया कितना 5 प्लस 16t दिया गया है, ठीक। और इसमें आपको क्या दिया गया है, और भैया इसमें आपको जो दिया गया है वो है क्या, वैद्युतवाहक बल, यानी E का मान आपको दिया गया कितना 10 मिली वोल्ट दिया गया, 10 गुणे दिखाते हैं -3 वोल्ट, इतना आपको दिया गया है। आपको इसमें निकालना क्या है, प्रेरकत्व ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना भैया, प्रेरकत्व ज्ञात करना है, यानी L का मान ज्ञात करना है। और आप क्या ज्ञात करना है भैया, इसमें आपको ज्ञात करना है प्रेरण में t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी U का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रेरकत्व ज्ञात कर लेते हैं भैया। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो di अपान dt इक्वल टू जाएगा भैया, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो t 16 हो जाएगा। जब t का t के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी di ओवर dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब हम लोग सूत्र जानते हैं भैया, सूत्र क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। जानते हैं कि जो L इक्वल टू होता है, L इक्वल टू होता है E अपान di ओवर dt होता है। तो भैया L का मान ज्ञात करना है, E का मान पता है तो हम लोग इसका मान रख लेते हैं आराम से। तो L इक्वल टू जाएगा, E का मान कितना है 10 इंटू 10 पावर -3 दिया गया है, बटे जो di ओवर dt का मान कितना भैया, di ओवर dt का मान निकाले हम लोग कितना 16 निकाले हैं। तो L इक्वल टू जब इसका हम लोग भाग करेंगे तो ये जाएगा कितना 0.625 इंटू 10 पावर -3, और L इक्वल टू क्या जाएगा भैया 6.25 इंटू 10 पावर -4 हेनरी, ठीक। ये हम लोग प्रेरकत्व तो निकाल लिए हैं, प्रेरकत्व हमको तो हम लोग प्राप्त कर लिए, लेकिन अभी स्थिर ऊर्जा नहीं निकाल पाए हैं। और स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए भैया हम लोग सूत्र लगाएंगे, और वह सूत्र जो होता है वो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि हमको प्रेरकत्व तो प्राप्त हो गया। प्रेरकत्व कितना निकला, L इक्वल टू निकल गया है भैया 6.25 इंटू 10 पावर -4 हेनरी, ठीक। और इसमें यूज करना क्या है, I का मान ज्ञात करना, I का मान रख देना है बस। I का मान रख देते हो तो आपको क्या करना हो, स्थिर ऊर्जा निकल जाएगा। तो स्थिर ऊर्जा के लिए आपको L का मान पता होना चाहिए, प्रेरकत्व का मान, धारा का मान, तब आप लोग स्थिर ऊर्जा आसानी से निकाल सकते हो। तो हम लोग भैया इसको मिटा रहे हैं और सूत्र लगाएंगे स्थिर ऊर्जा का। चलो ठीक है।
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होगा वो हम लोग लगाने से पहले हम लोग निकालेंगे भैया आई का मान निकालेंगे। तो इसमें कहा गया है टी बराबर, सेकंड कंडीशन कह रहा है टी बराबर क्या करना है आपको 1 रखना है। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे टी बराबर 1 रख देंगे। टी बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। जब लिखेंगे समीकरण 1 में टी बराबर जब 1 रख देंगे इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में और टी बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तब आई बराबर क्या जाएगा भैया, आई बराबर क्या जाएगा 5 प्लस क्या जाएगा 16 इंटू 1 और आई बराबर हो जाएगा भैया कितना 5 प्लस 16 और आई इक्वल हो जाएगा 21 एम्पियर। धारा का मान कितना जाएगा 21 एम्पियर। तो हम लोग यहाँ पे धारा का मान रख लेते हैं कितना 21 एम्पियर। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा आराम से निकाल सकते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है भैया, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, यानी U इज इक्वल टू होता है 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटू L का मान कितना भैया 6.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू आई का मान कितना है 21 का स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटू 1.6 रहेगा 6.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू जो हम लोग क्या करेंगे 21 का अगर स्क्वायर करते हैं भैया 21 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 4 1 1 जा 1 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी 1 4 4 ठीक। तो हो जाएगा भैया कितना 441 हो जाएगा 441। जब इसको हम लोग भैया क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद जब हम लोग डिवाइड करेंगे क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, इसका इन दोनों का गुणा कर लेते हैं यानी 6.25 इंटू 441 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2। जब गुणा करके आप क्या करोगे डिवाइड करोगे भैया, जब गुणा करके डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका कितना 0.138 जूल। क्योंकि मैं इसका गुणा करके गुणा किया हूं तो आप लोग इसको कर लीजिए क्योंकि ये गुणा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से जब इसको गुणा करके 2 से डिवाइड करोगे आपका इतना जूल आ जाएगा ठीक। तो अब इसी प्रकार से हम लोग भैया पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कैसा है इसको देख लेते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को लोग सॉल्व करने चल रहे भैया और क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है भैया वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 हेनरी के एक प्रेरकत्व में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, प्रेरकत्व में कितना वैद्युत वाहक बल होगा। यानी आपको हेनरी दिया गया यानी एल का मान दिया गया है कितना 5 हेनरी दिया गया है, 5 हेनरी दिया गया है। क्या दिया गया भैया 5 हेनरी दिया गया है और डेल्टा टी का मान दिया 0.1 सेकंड दिया गया है, 0.1 सेकंड दिया गया है। आई का डेल्टा आई का मान भी दिया गया 12-7 और डेल्टा आई बराबर भैया हो गया है कितना 7 5 12 5 एम्पियर दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना भैया प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है यानी ई का मान निकालना है। सूत्र क्या होता है एल इक्वल टू होता है ई अपान डेल्टा आई बटे डेल्टा टी होता है। तो हम लोग भैया इसमें यूज करते हैं एल का मान दिया गया कितना 5 इज इक्वल टू ई का मान निकालना है, डेल्टा आई का मान कितना दिया गया 5 और भैया 0.1 10 से गुणा ऊपर करते हैं 10 से नीचे करते हैं 5 इक्वल टू जाएगा ई अपान कितना 20/1 और 1 गुणा ई हो जाएगा यानी हो जाएगा कितना ई बराबर जाएगा 50 गुणे
5 और ये बराबर करा हो जाएगा 5 50 25 यानी 250 वोल्ट। ठीक, तो 250 वोल्ट है, यही है आपका आंसर। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर बोलिए।